चलो। नमस्कार दोस्तों, मैं सिंगर अपू हलचल, सारण डिस्ट्रिक्ट छपरा बिहार से। तो दोस्तों आप देख रहे हैं नीलम अपू हलचल ब्लॉग्स। तो दोस्तों आइए मैं बताते हैं कि अभी फिलहाल में जो वोट चुनाव जो कि हुआ है, गिनती हो गया 14 नवंबर को। तो दोस्तों देखिए हमारे तेजस्वी यादव ने क्या कह रहे हैं नीतीश कुमार जी को। क्योंकि भाई अब जितने नया आदमी को दिमाग काम करेगा उतना बुजुर्ग आदमी को दिमाग नहीं ना काम करेगा। अब बिना कामे के लिए इतना बिहार में विकास हो गया है, इतना सब कुछ पढ़ाई लिखाई दवाई या मतलब कि गलियों गलियों सड़कों की निर्माण, सब ढलाई सड़क या पक्की सड़क या बिजलियां घर घर में। तो ये बेचारे क्या बोल रहे हैं कि बिहारी होने के नाते इनका शर्म से इनका सिर झुक गया है। इनको ये भी पता भी है कि एक बिहारी 100 पर भारी जबकि हो जाता है तो इनका शर्म के मारे सर झुकने का मतलब क्या है। और जिस दिन दोस्तों बाहर गुजरात कहीं कहीं भी अपना बिहारी लोग को भी लोग मारते थे और उस देश में जाकर ये लोग केक काटते थे, तो उस वक्त तो शर्म से इन लोगों का सिर नहीं झुका। उस वक्त तो शर्म से सिर झुकना चाहिए ना। वाह क्या बात है, अंधकार में दुनिया। देखिए वीडियो क्लिप क्या कर रहे हैं। हम बिहारी होने के नाते हम शर्मिंदा हैं। हम लोगों का शर्म से माथा बिहारियों का नीतीश कुमार जी ने झुकाने का काम किया है। मुख्यमंत्री होता है लीडर ऑफ द स्टेट, राज्य का नेता होता है। और जिस प्रकार से कल की घटना जो है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना, और इतिहास में हिंदुस्तान की इंडिया की राजनीति में ये पहली ऐसी घटना है जहां एक मुख्यमंत्री राष्ट्रगान का अपमान कर रहा हो। तो देख लीजिए दोस्तों, ये रहा बुद्धिजीवी का नाम, ये रहा इंसान 204 सीट लाने वाला इंसान। देख लीजिए। तो देख लिए। अब आइए देखिए यहाँ खेसारी लाल 5 रुपया पर झाल बजाने, वो भी पैसा वो भी बजाते थे, हम भी बजाते थे। वो भी झाल बजाते थे, हम भी झाल बजाते थे। तो दोस्तों वो भी पैसा टाइम से ब्याज लोग नहीं देते थे। आज वो कह रहे हैं कि 15 साल आरजेडी रहे सरकार और 20 साल एनडीए माने जेडीयू सरकार हो गए। खेसारी लाल प्लेन से आते हैं छपरा और प्लेन से जाते हैं पटना और प्लेन से बम्बे भी पलायन करते हैं। तो उनको कहाँ से पता चलेगा कि हाँ छपरा में क्या हुआ है नहीं हुआ है। छपरा में उनका कोई काम नहीं दिख रहा है, सारा काम बेकार हो गया। तो खेसारी जी मान लेते हैं कि 15 साल से तो आप भी इसकी लाइन में है, गायकी के क्षेत्र में है। कई को घर में जाकर पूछे हैं छपरा में आके, हाँ कौन माँ बहन बेटिया कौन बाप दादा जो भी हम लोग का माने गांव जवार का हमारे डिस्ट्रिक्ट जिला के हैं, उनके घर में क्या प्रॉब्लम है कभी पूछने के लिए गए हैं? खैर नहीं पूछने के गए हैं। आपके घर तक पक्की सड़क बन गया है। आपको उस वक्त बिहार नहीं दिख रहा था कि आप कौन सी स्थिति में बिहार साइकिल चलाने लायक का भी रास्ता नहीं छोड़े थे लोग। और बाइक का तब बात छोड़िए, आयात फॉर्च्यूनर से आते हैं, इनोवा से आते हैं, एक और कौन सी कार है बीएमडब्ल्यू से जाते हैं। तो वो सब बात भूल गए। देखिए खान सर ने क्या क्या कह रहे हैं, खान सर का सुनिए। 15 साल से केंद्र में सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की है और 20 साल से एनडीए की सरकार बिहार में है। क्या हम एक भी फैक्ट्री का लायक नहीं है? अब वो कहते हैं कि जमीन ही नहीं है। तो इतने दिन जो चीनी मिल चल रहा था वो किस जमीन पे था? घर में चीनी मिल चल रहा था, वो तो कहीं जगह पे ही चल रहा था ना। नीतीश कुमार को जिस हालत में बिहार मिला था ना, वो गढ़ा में मिला था, गढ़ा में, जिसपे कोई बिल्डिंग नहीं बना सकता है।
पहले उसको आप जैसे एक जमीन खरीदिए, कोई समतल जमीन खरीदिए, कोई गड्ढा में का खरीदिए, समतल वाला तुरंत बिल्डिंग बना देगा। तो उत्तर प्रदेश एक समतल जमीन थी, फटाफट काम होने लगा। और बिहार गड्ढा में मिला था, तो उन्होंने इस इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, लॉ एंड ऑर्डर, सोशल, इसको सुधारते सुधारते परेशान हो। तो देख लिए दोस्तों, तो देखिए फिर भी यही खेसारी लाल अयोध्या में जो कि राम मंदिर बने हैं, उस राम मंदिर के लिए बोल रहे थे कि राम मंदिर क्यों बन गया, राम मंदिर बनवाना जरूरी था, हॉस्पिटल खोलवाना जरूरी था। तो क्या खेसारी जी यही चाहते रहो कि जितने भी बिहार के लोग सब कोई बीमार पड़ जाए, आए सब कोई हॉस्पिटल में जाए, आठ मर देते हैं। अरे कमला बाबा तो ऐसा गायक ना रहो उसकी तरह कहीं बुद्धि तोरा के दे दिलन भाई। कमला बाबा तेको पूजनीय गायक बनी, विजेंद्र बाबा तेको पूजनीय गायक बनी, ये तरह के लोग बुद्धि दे दिले बा हॉस्पिटल खाली खुलवेबो। हाँ हॉस्पिटल खुली, लेकिन सब मंदिर भी जरूरी बा, हॉस्पिटल भी जरूरी बा, पढ़ाई भी जरूरी बा, दवाई भी जरूरी बा, रोजगार भी जरूरी बा। अरे बहुत सारा ऐसा चीज बाटे। खेसारी तारा पहले ही बात कहना, तू ध्यान अपना तो गावे के फेर में रहा कि एक चूल्ही, एक फट हट शॉट, लमका गोलका, कहाँ पाकी तो कहाँ चोखा बनी, कैसे होई तो कहाँ से आयल बा, तार तो यही में समय बीत गल। ये अगर बात तू पहले जानले रहता बिहार के बारे में तो तू आके अप्लाई नहीं कर रहता। चल दिला जनता के मने की बुर्बक बनावे, छापरा के लोग के मने की साहब गधे समझ गए बारो, आर मर देते ही हम। खत्म इंसान, ऐसे मत बतियावो। देखिए इनके बाद अभी भी रोकिए एक मिनट। अब राम मंदिर की बात कर रहे हैं अयोध्या में, तो फिर बिहार में बने जाता थे जानकी जी के मंदिर। माता जानकी जी के मंदिर बिहार में भी बने जा रहा बा। ये पर क्या करबो, एकरा के मत बने दो। निरहुआ दिनेश लाल यादव कदरम बनावे के ना, ये गलत बात बा। तू एकरा के रोको तो एकरा के ई काहे ला जानकी जी के मंदिर बनवावे तर ना, ऐसे मत बने दो खेसारी लाल, ई बात मत बने दो। देखिए नहीं तो हम क्यों मस्जिद के नाम पे वोट मांगेंगे? हमको राम मंदिर बनाना था, हमने वोट मांगा और हमने बनाया। हम थोड़े कह रहे हैं कि हमने नहीं वोट मांगा, हमने राम मंदिर बनाने के लिए ही मांगा था। और हम जो राजनीति में आए हैं, हम राम मंदिर बनाने ही आए थे और हमने बनाया। और यहाँ भी आए बिहार में तो जानकी मंदिर बनाएंगे। रोक सकते हो तो रोक लो, बोल दीजिए खेसारी लाल को कि वहां जो बात कर रहे हैं यहाँ भी बनाने जा रहे हैं जानकी मंदिर, रोक लो, रोकना है तो देखिए दोस्तों, देख लिए ना। हाँ खेसारी लाल मत बने दी हाँ बिहार में जानकी जी के मंदिर। अब यह देखिए दोस्तों, ये पवन सिंह भाई जो देखले रही जो समस्या वही बता सकता। सही बात रहे कि बिजली न रहे, सही बात रहे कि रोड न रहे, कि हमनी के शुद्ध साइकिल चलावे में मैंने कतना लड़का के टांग फट गल, कतना लड़का के बाँह टूट गल। हकीकत बात है, कितना जना के बैंडेज पट्टी, कितना जना के सीधा भल, कितना जना के भइबो ना कल। हकीकत बात हो। अब देखिए कि ललटेन बराए पढ़े खातिर 2-4-5 गो लड़का बढ़ जाए सर, वो कोनो खचरई करे फूंक दे वो खत्म हो जाए। बत्तीहरे कभी डैमेज होके गिर जाए, कभी लगे फक 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 फकाए। ललटेन सॉरी लैम्प ललटेन हो रहे। नाजायज मत मानिएगा आप लोग देखिए, नाजायज में नहीं बोल रहा हूँ, हकीकत बात बोल रहे हैं। ललटेनवा जो था कि काले बढ़त रहे करे ऐसे ऐसे करते आते रहे, फक 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 कहले लोग एक चूल्हा पानी लेके चुप देना मार दे, वो खत्म हो जाएगा। तो उग समय रहे और जितना पहले के माने की बिजली दौड़ रहे, सब पर तार लटक रहे एल्युमिनियम और सारा तार काट के लोग तार हो पोल तक लोग जोर से उखाड़ के लोग कारखाना में लोग बेच देलक। और चीनी मिल के लोग बात कहते रहे। वाह क्या बात है, सही बात है। अब यहाँ देखिए खेसारी लाल को और बात कहते रहे, पवन सिंह के बात देख लीजिएगा क्लिप में, और लोग ही खेसारी लाल के भी बात देख लीजिए। खेसारी लाल का कहते रहे कि 10,000 जो सरकार देता वो ना चाहिए। ये भाई तू ना लेबो, तारा लगे पैसा बा, आ जे गरीब बा वो ना ली। ठीक वाह रे भाई। दरोगा प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बिहार के रही तो कोनो खराब ना कहले रही कि एगो पर पठारा हो जाइए लोगन, बात वहाँ के ठीक कहले रही। बात जायज बट नाजायज नहीं।
लेकिन खेसारी जी तारा लगे पैसा बा तो 10,000 से सरकार देता हूँ, तू मत लिहा भाई, तू धनिक मनिक आदमी बारो। फैक्ट्री आज नहीं घेनू लागत, फैक्ट्री बनाए में 4-5 साल समय लग जाई। तब तक जोन के नीतीश जी जोन के 10,000 दे रहा बानी, जोन भी मोदी जी भी भेज रहा बानी, उ केहू के मिले के माने मिले देवे के नहीं घलोक चाहती है। नो बात बा हद हिसाब बटे भाई, हद हिसाब बा। एक तो जवाब नहीं के मुंह तर माइक मिल गइला से के कतना माने क्यों माने भाषण करे लायक बा। दुनिया देखो तार भाई, तारा लोग से तो भाई धरती मैया भी हैरान हो गल बारी। हाँ, धरती मैया भी हैरान हो गल बारी। डीजे वाला माइक भी कहते कि कहां से ऐसा का गायक आ गए धरती पर। ऑपरेटर भी तार लोग से हैराने रहता भाई। जो सरकार पैसा देता ओकरा के पाबंदी लगा उतरा के हमरा ना चाहिए, हर महीना 10,000 माने कि हमरा कंपनी चाहिए। आज कंपनी नहीं खेनु आज हाँ, जहिया कंपनी आ जाए कहता कि जहिया कंपनी आ जाए सरकार भी जितना देते रहता 10,000 से का हो, 10,000 और बढ़ा के दो, 10,000 और मांग कर देता ऊपर से तू दही पर तनी चीनी छिड़ देता तो तनी घोटाई। आज जब फैक्ट्री आएगा तब पर 5,000 7,000 10,000 जवन देव को सरकार दी गरीब परिवार के, उससे ओकर तो कुछ आधार होई। तोहरे खानी सब कोई धनिक बा ना, छापरा के भी लोग का बा, कितना गरीब बा, कितना दयनीय स्थिति से लोग चलता देखो। लेकिन सरकार जो देता वो में कह फैन से मुंह तर माइक लेके कि 10,000 से का होके वाला 10,000 और भेजिए। खैर ठीक बा, ना कहो तातरा तो कहबन कि 10,000 नीतीश चाचा दी हो तो 10,000 मोदियो जी भेजस बिस्तर भलू। हाँ, ई बात ऐसे कहियो मुंह तर माइक लेके। देखिए वीडियो क्लिप दोस्तों, ये खेसारी लाल क्या कह रहे हैं। हम जिस रास्ते पर साइकिल नहीं चला पाते थे आज 4 व्हीलर से जाते हैं। जब हम लोग बचपन में पढ़ाई करते थे दिया जला के, लालटेन जला के, लैंप जला के, कभी उम्मीद नहीं किए थे कि हमारे भी गांव में बिजली आएगी। लेकिन आज पूरा बिहार का गांव बिजली से चमक रहा है ना भैया। मैं भी चाहता हूं कि बिहार में कम से कम 10,000 कंपनियां आए ताकि हमारे सारे भाई बिहार में आकर अपने परिवार के साथ रहें। मैं भी यही चाहता हूं। हमें 10,000 अकाउंट में नहीं चाहिए, हमें 10,000 हर महीना चाहिए। और हमें तुम रोजगार दे दो भाई, सरकार से हमें पैसे नहीं, हमें रोजगार चाहिए। आप रोजगार दे दो, हम सक्षम है कमाकर अपने परिवार का पेट पालने के लिए। तो देख लिए ना दोस्तों, आप लोग देखिए पवन सिंह कैसे बोले हैं, खेसारी लाल भी कैसे बोले हैं, और मैं क्या कह रहा हूं उसे सुनिएगा। और यहाँ देखिए, अब चलिए यहाँ पे देखिए, एक मीडिया वाले ने इंटरव्यू तेजस्वी यादव से भी ले रहे हैं कि अगर ये एक बात बताए, 6 अक्टूबर की बात है, 6 नवंबर को सॉरी 6 नवंबर को बात है, सर्च मार के देख लीजिएगा। ये बोल रहे हैं वो मीडिया वाले जो भी कोई है उनसे, माने कि पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि सारे तेजस्वी जी से कि आप ये बतलाइए कि अगर फिर से नीतीश जी अगर आपके पास अगर आएंगे, वो कहेंगे कि आपके पिताश्री हमको बुला रहे हैं, चाहे लालू यादव जी बुलाए हैं, हम जा रहे हैं, हम आ रहे हैं, तो क्या आप उनको मन समर्थन कर सकते हैं, रख सकते हैं? तो देखिए तेजस्वी जी ने क्या कह रहे हैं कि नहीं, कि कोई एक बार गलती करता है, 2 बार गलती करता है, तो एक छोड़ 2 बार वो गलती कर दिए कि मेरे पिताजी हैं, मैं जानता हूं कि वो नहीं आएगी। अगर इनका भारी अगर 82 को होता है, इनका कुछ बन गया होता सीट 9, तो स्वयं हाथ पसार कर ऐसे कहते कि आप आ जाइए मेरे पास, आपके लिए तो सारा द्वार खुला हुआ है। देखिए कि लोग जनता को कितना ही लोग मूर्ख समझते हैं। वाह, अगर ज्यादा नहीं 50 60 70 80 को 50 को 60 को अगर इनके सीट अगर आया होता तो ये स्वयं ऐसे हाथ मिलाकर बताते कि आप आइए, स्वयं आपके लिए दरवाजा खुला है। हकीकत बात है। देखिए वीडियो क्लिप दोस्तों, ये क्या कह रहे हैं। वाह, क्या बात है भाई, मानना पड़ेगा इन लोगों को। पर अगर आज भी अगर वो कहते हैं कि आपके पास आएंगे तो आपके पिताजी उन्हें ज़रूर वापस ले लेंगे, है कि नहीं? नहीं, नहीं, एकदम नहीं। हमारे पिताजी हम जानते हैं,
हमने भी देखा हुआ है, अरे हमने हम भी बता ना राजनीति रहे। देखा हुआ ना। हम जानते हैं ना। अगर वो कहें आज देखिए, निखिल जी, एक बार अगर कोई गलती करे तो ठीक है, माफ कर देना चाहिए। अब तो उन्होंने 2 बार गलती कर ली, अब तो माफी बनती नहीं। और अब नीतीश जी जहां भी रहेंगे, माफ कीजिएगा, वो हिल बी एन एक्स्ट्रा बैगेज, बोझ बन करके रहेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, अभी अभी हमारे प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी मतलब कि क्या कह रहे हैं, इनका बात सुन लीजिए और इनका बात सुन लीजिए। आज 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना मिलता है, मुफ्त राशन मिलता है, तो वो आशीर्वाद देते हैं कि नहीं देते हैं? आपको पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? लेकिन अगर आपने वोट नहीं दिया होगा तो वो पुण्य आपके खाते में जमा होगा। तो सुन लिए जी मोदी जी को भाषण। मोदी जी हकीकत बात बोले और गर्व से सोचने वाला ये बात है, सही बात बोले हैं, नाजायज नहीं बोले हैं। अब यहां देखिए शिक्षक महाराज महोदय जी का, जिनका नाम है विपिन सर, विपिन सर का भी भाषण सुन लीजिए। जरा सोचिए दोस्तों कि एक देश के प्रधानमंत्री को वोट लेने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा कि 80 करोड़ लोग को हम राशन देते हैं, अगर आप वोट नहीं देंगे तो आपको पुण्य मिलेगा क्या? आपके खाता में पुण्य जाएगा? नहीं जाएगा। इसका मतलब है कि आपको पाप लगेगा, इसलिए आपको बीजेपी को वोट करना चाहिए, नहीं तो आपको पाप लग जाएगा। इस तरह की बातें जब एक देश का प्रधानमंत्री बोलते हैं तो कैसा आपको अनुभव होता है? इसीलिए मैंने कहा है कि कमल जो है कीचड़ में खिलता है और कीचड़ की साफ सफाई बहुत जरूरी है ताकि स्वच्छ वातावरण रहे। दोस्तों, इस बात से बहुत लोगों को बुरा भी लगता है जब मैं ऐसी बातें करता हूं, लेकिन एक देश का जिम्मेदार प्रधानमंत्री क्या ऐसे बोल सकते हैं? तो देख लिए दोस्तों, ये मोदी जी क्या बोले हैं, अब कितना सुंदर बात बोले हैं, हकीकत बात बोले हैं। और देखिए विपिन सर जी को आप लोग देख लिए, ये क्या बोले हैं। तो दोस्तों, इस पर आप अनुमान कीजिए कि मान लेते हैं कि गाय खरीद कर ले जाएंगे दरवाजे पे, विपिन सर से पूछिए, और वहां भैंस को दुहेंगे, दूध तो दोनों वही है, दूध तो दोनों व्हाइट कलर का होगा, मगर गाय किन कर ले जाएगा वहां भैंस को दुहेंगे तो क्या होने वाला है? दूध तो निकलेगा मगर अंतर पड़ेगा ना दूध में, ये गाय का दूध है, ये भैंस का दूध है। तो मोदी जी जो की बात बोल दी है, बिल्कुल खराब बात बोल दी है। वो शिक्षक हैं, वो सर जी हैं, वो बहुत अच्छा खासा भी बात बोलते हैं, मगर ये कोई जरूरी नहीं होता है कि जो जायज बात बोलते हैं उनसे नाजायज काम नहीं होगा, नाजायज बात नहीं बोलेगा, जरूर बुलाता है। इसके लिए विपिन सर, मैं आपसे दोस्तों जोड़कर आग्रह करता हूं कि आप शिक्षक हैं, कृपया ध्यान दें इस बात पे, नाराजगिरी न जताकर समझने का चेष्टा कीजिए। यकीन मानिए, इस विद्या मंदिर में हम कसम खा रहे हैं यहाँ पर खड़ा होकर, आज तक मैंने चुनाव में कसम नहीं खाया है। इस बात को आप लोग रिकॉर्ड करके रख लीजिए। मैं एक शिक्षक हूं, आप लोग छात्र हैं और ये विद्यालय है आपका। यहाँ पर मैं एक वचन देके जाता हूं आप लोग को कि अगर हम विधायक बन के आए तो अनुमंडल, थाना, ब्लॉक, ये 3 जगह सबसे पहले जब आप जाइएगा तो कुर्सी मिलेगा, बैठे ले, सामने मिलेगा कुर्सी। कोई भी अधिकारी होगा वो आपको कहेगा, पहले कुर्सी देगा कि बैठ जाइए इस पर, कुर्सी लगा हुआ रहेगा, आपको पहले वो बोलेगा कि पहले बैठिए, एक गिलास पानी पिलाएगा, तब पूछेगा जी बताइए क्यों आए हैं। हम ही व्यवस्था लागू करना चाहते हैं और ये संविधान ने हमें अधिकार दिया है। तो आइए दोस्तों फिर से देखिए, ये हमारे विपिन सर का, विपिन सर जिसमें पढ़ाते हैं उस विद्यालय में अपने स्टूडेंटों के सामने खड़ा होकर के स्टूडेंटों के आगे और इस बात को रिकॉर्ड करवा रहे हैं कि इस बात को आप रिकॉर्ड कर लीजिए आप लोग कि अगर हम विधायक बनकर आते हैं तो सबसे पहले ब्लॉक में, हॉस्पिटल में या अदर जगह भी, अनुमंडल में ये व्यवस्था जारी करने के लायक ये बेचारे सोच रहे थे कि कम से कम आप जाइएगा तो सबसे पहले आपको चेयर मिलेगा बैठने के लिए। बात तो अच्छा है, बिल्कुल ठीक है, और एक गिलास पानी मिलेगा पीने के लिए। उसके बाद अधिकारी जो भी रहेंगे आपसे सवाल पूछेंगे कि कहिए अब क्या बात है, बात अच्छा बात है।
बिल्कुल अच्छा बात है। ये बतलाइए विपिन सर, आप इतना दिन से पढ़ाई लिखाई किए हैं तो आपको तो मीडिया के सामने आकर के कैमरा लगा करके आप भी इस बात को अप्लाई कर दिया सकते थे कि हाँ नीतीश बाबू आप ऐसे ऐसे माने कि प्लान चला दीजिए पूरे बिहार में। आपको वैशाली जिला में महनार में विद्युपुर में आने से पहले आपके घर से लालगंज का कितना दूरी है? वहां के मुन्ना शुक्ला जी भी थे, ये भी लोग विधायक बने। तो कम से कम पहले से अगर पता हो जाता, अगर आप अरे जो कोई नहीं जानते हैं तो आप लोग शिक्षक हैं, थोड़ा सा उसका दीजिएगा, वो जरूर उस बात को पकड़ लेंगे, जरूर पकड़ लेंगे। नीतीश कुमार जी कोई अनारी नहीं है, बिल्कुल खिलाड़ी है कि ऐसा खिलाड़ी आज तक हम लोग का बिहार में कोई नहीं हुए। इतने मुख्यमंत्री लोग आए बने, लेकिन ऐसा अगर मुख्यमंत्री का कहीं दायरा है तो आप लिखित प्रमाण बता दीजिए। हम भी जानते हैं कि जो सवाल आपसे पूछा जाएगा आप गूगल से सर्च मार के स्वयं बताइएगा, मगर ऐसा भी सवाल है कि आपसे पूछा जाएगा तो आप दांत चियार दीजिएगा, कितने भी बार पढ़े लिखे हैं। वो आपको पढ़ाई से मुलाकात नहीं हुआ है। उस पढ़ाई से मुलाकात नहीं हुआ है, क्योंकि पूछ दिया जाए तो स्वयं सर आप दांत चियार दीजिएगा, बोलिएगा कि नहीं ये कहाँ की बात है, सही बात है, हकीकत बात है। तो आप कम से कम शिक्षक के हेते नते अगर कुछ ज़्यादा उभर जानते हैं तो कम से कम दर्शाने का चेष्टा कीजिए। आप अपने पर कोई ऐसा बात मत लिया कीजिए, किसी को बताइए। आपको बात से हम लोग का बहुत सहमति मिलता है और बहुत खुश होते हैं। आप ऐसे बने रहिए। नमस्कार विपिन सर जी, धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत माता।